सांझी का त्योहार। इस त्योहार को भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक अर्थात पूरे श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक सांझी पर्व मनाया जाता है। संध्या समय मांडने एवं पूजन करने से ही इसका नाम सांझी पड़ा। सांझी पर्व मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है। सांझी राजस्थान, गुजरात, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़ तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र के कुछ भागों में कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। राजस्थान में इसे सैंजा के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार की विलक्षणता यह है कि इसे गोबर द्वारा घर के बाहर की दीवारों पर मांडा जाता है। संध्या के समय गोधूली बेला में कुंवारी लड़कियां घरों में सांझी की पूजा करती है। दीवार पर गोबर के सांझा सांझी की मूर्ति बनाकर उनको भोग लगाया जाता है। कुंवारी कन्याएं गोबर से दीवार लीप कर उस पर सज्जा बनाई जाती है। उसको फील, किनारी, गोटा, सितारे, कुमकुम, कोड़िया, कांच के रंग बिरंगे टुकड़े, बिंदिया, मोरपंख आदि जिसके पास जो भी सजावट का सामान हो उससे सजा को सजाते हैं और संध्या समय उनका पूजन करती हैं। प्रतिदिन शाम को कन्याएं घर घर जाकर संध्या देवी के गीत गाती हैं एवं प्रसाद वितरण करती हैं। प्रसाद ऐसा बनाया जाता है जिसे कोई ताड़ या बता न सके। जिस कन्या के घर का प्रसाद ताड़ नहीं पाते उसकी प्रशंसा होती है। पूर्णिमा से लेकर 12 यानी द्वादशी तक विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। हर आकृति हमें संदेश देती है, जैसे सूरज, चांद, तारा, जनेऊ, सप्तऋषि, बदनवार, स्वास्तिक, पांच पचेटा, चौपड़, खजूर, घेवर, गुजरी आदि। सजा उत्सव में अष्टमी के दिन 8 पंखुड़ियों का फूल बनाया जाता है। नवमी की आकृति डोकरा डोकरी है। दशमी पर निसरनी बनाई जाती है। एकादशी के दिन केले का पेड़ बनाया जाता है। प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है। उसने हमारे शरीर और स्वास्थ्य को जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उपलब्ध कराई है। द्वादशी यानी 12 के दिन बैलगाड़ी बनाई जाती है। बैलगाड़ी संजा मारना में सबसे बड़ी आकृति है। त्रयोदशी यानी 13 के दिन घोड़ा बनाया जाता है। एकल आकृति में यह उत्सव की अंतिम आकृति होती है। इसके बाद से बहु आकृति अर्थात कलाकोट का निर्माण प्रारंभ होता है जो 2 दिन चलता है। लगभग 12 दिनों तक छोटी सैंजा मांडने के बाद बड़ी सैंजा बनाई जाती है जिसे 3 दिन तक दीवार पर सजे रहने दिया जाता है। यह छोटी सांझी के लगभग 4 गुना बड़ी होती है जिसकी आकृति 12 कोणीय होती है, जिसमें बालिकाएं अनेक आकृतियां एक साथ बनाती है। पहले गोबर से गोहली लगाई जाती है, तब पश्चात करीब 1 इंच ऊंचा दोहरा कोट बनाया जाता है जिस पर हरी पत्तियां अथवा पन्नी चिपकाई जाती है। सबसे ऊपर गणेशी एवं 12 दिनों तक बनाई जाने वाली सारी आकृतियां इसमें बनाई जाती है। नीचे ही नीचे डोली बनाया जाता है। बंदर, कोआ, खाडिया आदि 12 की ओर बनाए जाते हैं। कोयल पीस कर कोआ बनाया जाता है और कोई काला पंख भी लगा देते हैं। बंदर पर रुई चिपका दी जाती है। क्षेत्र अनुसार आकृतियों में भिन्नता भी पाई जाती है। पशुओं के, पक्षियों के, बैलगाड़ी, घरेलू रसोई के बर्तन आदि की आकृतियां भी लड़कियां बनाती हैं। सैंजा के बगल में दीपक जलाने के लिए गोबर का आलिया भी बनाया जाता है जिसमें 3 दिन तक तेल का दिया जलाया जाता है। 16 दिन के पर्व के अंत में अमावस्या को संध्या देवी को विदा किया जाता है।
संध्या के समय संध्या माता की आरती होती है और दौर शुरू होता है गीतों के गायन का। 3 दिन बाद बड़ी सांझी खोल ली जाती है। छोटी सहजा का भी सारा गोबर दूसरे दिन तड़के खोल खोल इकट्ठा कर लिया जाता है। मान्यता है कि देरी हो जाने पर कौवा कुराल जाता है तो शुभ नहीं होता। बड़ी सांझा खोलकर उस जगह मध्य भाग में रोली या हल्दी का स्वास्तिक बनाया जाता है। तत्पश्चात सारे पड़ोस की लड़कियां इकट्ठी होकर रंग बिरंगे वस्त्रों में सजी हुई सामूहिक गीत गाते हुए सांझी का गोबर नदी अथवा पोखर में विसर्जित करने जाती हैं। लौटने पर प्रसाद आदि का आदान प्रदान चलता है। विसर्जन के बाद नदी में से 10 छोटे छोटे कंकर लाए जाते हैं। उसी दिन उन्हें मंदिर में रख दिया जाता है। 10 दिन तक लड़कियां मंदिर में जाती हैं, जहां पंडिताइन उन्हें कहानी सुनाती हैं। 10वें दिन 10 दिनों में कोई सा भी मीठा खाद्य पदार्थ तथा पुए भरकर मंदिर में चढ़ाकर आती हैं। उस दिन कहानी भी पूरी होती है। व्रत रखा जाता है। यह दिन दशहरा का होता है। इस व्रत को ठुमड़ा कहते हैं। मान्यता है कि यह व्रत न करने पर ठुमड़ा स्वर्ग के रास्ते में पथ रोककर खड़ा हो जाता है। अन्य व्रतों की भांति इस व्रत के पीछे सांझी पूजन के पीछे भी श्रेष्ठ वर की कामना ही महत्वपूर्ण रही है। इसे गौरी पार्वती का ही रूप समझा जाता है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो शादी वाले वर्ष में वह 16 कोटों की 16 घरों में जाकर पूजा करती है और भोग लगाती है, जिससे लड़की की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सांझी, सजा, सैया और सांझी जैसे भिन्न भिन्न प्रचलित नाम अपने शुद्ध रूप में संध्या शब्द के घोतक हैं। एक लोक मान्यता के अनुसार सांझी सभी की सांझी देवी मानी जाती है। संध्या के समय कुंवारी कन्याओं द्वारा इसकी पूजा अर्चना की जाती है। संभवतः इसी कारण इस देवी का नाम सांझी पड़ा है। सांझी की उत्पत्ति कथा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पार्वती हिमाचल की पुत्री के रूप में की गई तपस्या पूर्ण हुई थी। यह तप पार्वती ने भगवान शंकर को पाने हेतु किया था। सप्तऋषि प्रसन्न होकर पार्वती को वरदान देते हैं और सांझी के रूप में चिर शाश्वत रूप में पूजे जाने की बात कहते हैं। प्रथम कथा। हरियाणा में प्रचलित लोक कथा के अनुसार सांझी एक जुहाई की लाडली बेटी थी। विवाह उपरांत उसके पति ने उसे एक लड़का होने पर उसे घर से निकाल दिया। वह रात दिन एक करके सूत काटती, खद्दर बुनती और उसे बेचकर अपना और बेटे बसंता का पेट भरती। अवसर मिलते ही वह कुंवारी लड़कियों को अपना ज्ञान बांटती, जो उसे विद्वानों से सीखा था। किंतु यह पुण्य कार्य भी उसकी ससुराल वालों को सहन नहीं हुआ। वे उस पर अत्याचार करने हेतु ताक में रहते थे। एक बार सांझी ससुराल वालों की यातनाओं से तंग आकर अपने बेटे को लेकर अपने पिता के पास आ रही थी। बीच राह में ही उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटकर उसे मार डाला। रोती बिलखती उसी भक्तिनों ने उसके शव को जल में प्रवाहित कर दिया। मान्यता है कि तभी से सांझी पूजा और विसर्जन का प्रारंभ हुआ। द्वितीय कथा। शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार सांझी को ब्रह्मा की मानसी कन्या माना गया है। पहले आदि प्रजापति ब्रह्मा ने दक्ष, मरीचि, पुलह आदि 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उसी समय उनके मन में एक अपूर्व सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या को देख ब्रह्म और प्रजापतियों के मन में सृष्टि बढ़ाने का विचार उठा। यह विचार करते हुए उनके हृदय से अद्भुत सौंदर्यवान कामदेव उत्पन्न हुए, जिसे देख प्रजापतियों के मन विचलित हो उठे। कामदेव ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा, मुझे ऐसे कर्म में नियोजित करें जिससे मैं पुरुषों को प्रिय और माननीय रहूं। ब्रह्मा ने उसे अपने सम्मोहक रूप से स्त्रियों को सम्मोहित करते हुए सनातनी सृष्टि करने का निर्देश दिया। प्रजापतियों ने कहा कि तुम अपने सम्मोहन से पहले ही हमारा और ब्रह्मा जी का चित्त मत की दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम मनन मत होगा। अपूर्व सौंदर्य के कारण काम यह सुंदर कन्या संध्या समय ध्यान करते हुए ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई।
यह दिवसांत की शोभा से दिश सुंदर है, अतः यह संसार में संध्या रूप से जानी जाएगी। कामदेव ने ब्रह्मा और अन्य प्रजापतियों पर अपने सम्मोहन की जांच की, जिससे ब्रह्मा सहित सभी प्रजापति संध्या की इच्छा करने लगे। धर्म के आह्वान पर भगवान शिव ने प्रकट होकर सभी को धिक्कारा। काम प्रसंग से संध्या को बहुत गलानी हुई। मुझे देखकर मेरे पिता और भाई काम के वशीभूत हुए। मैं तपस्या कर संसार में मर्यादा स्थापित करूंगी। संध्या ने चंद्रभाग पर्वत पर जाकर मौन तप रखकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। वे प्रकट हुए। तब संध्या ने कहा, यदि मेरे पाप नष्ट हो गए हैं, यदि मैं योग्य हूं, तो मुझे 3 वरदान दीजिए। इस पर संसार में कोई भी प्राणी जन्म से ही काम भाव से युक्त न हो। मेरे सदृश इस संसार में विख्यात वर्त वाला दूसरी न हो, और मेरा पति महाकामी न हो, मित्रवत हो। उसके सिवा जो भी मुझे काम भाव से देखे वह पुरुषार्थहीन हो जाए। भगवान शंकर ने उसे पवित्र घोषित करते हुए उसके वर के अनुसार संसार में मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि कोई भी शरीरधारी जन से ही कामी नहीं होगा। तेरा पति महातपस्वी होगा और तेरे साथ 7 कल्प पर्यंत जीवित रहेगा। शिव से वर पाने के बाद संध्या ने मेघातिथि मुनि के यज्ञ में अपने उपदेष्टा को पति के रूप में पाने की कामना मन में लेकर अपना दूषित शरीर भस्म कर डाला। मानवीय भौतिक शरीर से वह यज्ञ से उत्पन्न हो मेघातिथि मुनि की कन्या हुई। धर्म का अवरोध न करने के कारण अरुंधति नाम पाया और वशिष्ठ जी ने वरण किया, किंतु संध्या की अद्वितीयता की रक्षार्थ शिव की आज्ञा से अग्नि ने संध्या का शुद्ध शरीर लेकर सूर्यमंडल में प्रवेश किया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग कर अपने रथ पर स्थापित किए। शरीर का ऊपरी भाग देवों को प्रिय प्रातः संध्या और नीचे का भाग पितरों को प्रिय साय संध्या हुआ। यह पुराण कथा ब्रह्मा की मानसी कन्या संध्या और आकाश की संध्या को एकाकार ही नहीं करती, अपितु सांझी पूजा की परंपरा में सांझी की परिकल्पना में संध्या है, उसे भी स्थापित करती है। मिथ्या परंपराओं और लोक विश्वासों में सत्य जो भी हो, पर कुंवारी कन्याएं शताब्दियों से ममतामयी देवी के रूप में सांझी की पूजा अर्चना करती आ रही हैं। सांझी के प्रति उनके अटल विश्वास को दर्शाता है। सांझी अर्थात साय यानी सांझ ब्रिज की अधिष्ठात्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का साय को मिलन लीला। सांझी ब्रिज मंडल के हर घर के आंगन और तिवारे में ब्रिजवासी राधा रानी के स्वागत के लिए सजाते रहे हैं। राधा रानी अपने पिता ब्रिज भानु जी के आंगन में सांझी कवार के पितृपक्ष में प्रतिदिन सजाती थी कि उनके भाई श्री धामा का मंगल हो। इसके लिए ये फूल एकत्रित करने के लिए वन और वारा बगीचों में जाती थी। इस बहाने राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम का मिलन होता था। उसी मर्यादा को जीवित रखते हुए ब्रिज की अविवाहित कन्याएं आज भी कवार मास के कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष में अपने घरों में गाय के गोबर से संध्या सजाती है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण अनेक संप्रदाय के ग्रंथों में मिलता है, ताकि राधा कृष्ण उनकी सांझी को निहारने के लिए अवश्य आएंगे। राधा जी के धाम वृंदावन और बरसाना के आसपास के क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा जीवित है। शुरू में पुष्प और सूखे रंगों से आंगनों को सांझी से सजाया जाता था, लेकिन समय के साथ सांझी सिर्फ सांकेतिक रह गई। लोकांचलों में सांझी को सज, सांझुली, सांझाफूली, संजिया आदि कई नामों से जाना जाता है। भारतीय लोक में सांझी के उद्भव और विकास से संबंधित कई जनश्रुतियां मिथक वाचिक परंपरा में आज भी सुरक्षित है। विद्वानों ने भी सांझी को कई रूपों में समझा है। कोई इसे सांझ संध्या का घोतक मानते हैं, तो कोई ब्रह्मा की कन्या संध्या से इसका संबंध जोड़ते हैं। कोई इसे दुर्गा पार्वती के रूप में आदि शक्ति का अवतार मानते हैं। कुछ लोग इसे विष्णु पत्नी लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो कोई ब्रिज की देवी मानता है।
कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा को प्रसन्न करने के लिए शरत काल में एक दिन सायंकाल एक सुंदर कलाकृति बनाई थी, जो संध्या समय निर्मित की जाने के कारण सांझी नाम से विख्यात हुई। सरस माधुरी काव्य में सांझी का कुछ इस तरह उल्लेख किया गया है कि सलोनी सांझी आज बनाई, श्यामा संगरंग सो राधे रचना रची सुहाई। सेवा कुंज सुहावन कीनी, लता पता छवि छाई। मरकट मोर चकोर कोकिला, लागत परम सुखराई। कविवर सूरदास ने सांझी पर पद प्रस्तुत किया कि प्यारी तुम कौन हो, री फुलवा बिनन हारी। नहीं लगन को बन्यो बगीचा, फुली हरी फुलकारी। आपू कृष्ण बनवाली, आए तुम बोलो क्यों न प्यारी। हंसी ललिता जब कानो श्याम, सो ये वृष भानु दुलारी। तुम्हारो कहाँ लगे, या वन में रोकत गेल हमारी। निम्बार्क संप्रदाय की महावाणी में भी हरिप्रिया दास ने सांझी का दोहा के रूप में उल्लेखित किया है कि चित्र विचित्र बनाव के, चुनी चुनी फूले फूल। सांझी खेलई दो मिल, नव जीवन समतूल। बरसाना के लाडली जी मंदिर में यह पितृपक्ष के प्रारंभ से ही रंगों की सांझी बनाई जाती है, जहां प्रतिदिन रात्रि को बरसाना के गोस्वामी सांझी के पद और दोहा गाते हैं। फूलों की सांझी, रंगों की सांझी, गाय के गोबर की सांझी, पानी पर तैरती सांझी। सांझी का गीत। सांझा बाल बनरा को चाले रे बनरा तेसुरा। बनरी को क्या क्या लाए रे बनरा तेसुरा। माया को हसला बहिन को तो कठला तो, गोरी धनकारी कंठी लाए रे बनरा तेसुरा। माया वाकी हंसे बहिन वाकी खिलके तो, गोरी धन रूठी मटकी डोल रे बनरा टेसुरा। माया पैसे छीनो बहिन पैसे छपटी तो, गोरी धन ले पहरियो रे बनरा तेसुरा। माया वाकी रोवे बहिन वाकी सुपके तो, गोरी धन फूली न समाये रे बनरा तेसुरा।